हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। कल हमने बात की थी, कल का जो वीडियो का पार्ट था तो उसमें हमने बात की थी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो उसके हार्मोन्स, जो 6 हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन होता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। तो इन हार्मोन्स के बारे में हमने जाना है और उसकी जो साइट ऑफ एक्शन क्या होती है, उसका बॉडी में रोल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। तो आज जो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो 3 लोब्स होते हैं तो उसमें से हमने सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हम जो इंटरमीडिएट लोब होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो इनके जो हार्मोन्स होते हैं तो इनकी साइट ऑफ एक्शन क्या होती है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटरमीडिएट लोब होता है तो वो लोब जो हार्मोन सिक्रेट करता है तो वो हार्मोन को कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि MSH। और उसके साइट ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी साइट ऑफ एक्शन होती है मेलानोफोर सेल्स। और इसका जो फंक्शन होता है तो इसका फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ स्किन कलर। तो आप सबको पता है कि जो मेलानिन होता है बॉडी में तो उसके ऊपर स्किन कलर डिपेंड होता है। जितना मेलानिन ज़्यादा होता है उतना स्किन कलर डार्क होता है। तो इसका यही फंक्शन है कि मेंटेनेंस ऑफ स्किन कलर। तो अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। तो उसमें से पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा जो हार्मोन है वो है वैसोप्रेसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। तो वैसोप्रेसिन को एंटीडायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ADH के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगर हम साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो इसकी साइट ऑफ एक्शन है रीनल ट्यूबुल्स। तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन जो है उसकी साइट ऑफ एक्शन जो होती है तो वो होती है जो यूटेराइन मायोमेट्रियम होता है वो O1 होती है और दूसरा होता है उसकी साइट ऑफ एक्शन मेमोरी इपिथेलियम। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के फंक्शन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन जो है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है जो मेमोरी इपिथेलियम है उसका, और उसकी वजह से जो मिल्क लेट डाउन होता है तो इसी की वजह से होता है। यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो मेमोरी एपिथेलियम का कॉन्ट्रैक्शन करता है और उसकी वजह से मिल्क लेट डाउन होता है, यानी कि मिल्क निकलने लगता है, दूध निकलने लगता है, यानी कि पशु पवासने लगता है। तो इसका दूसरा जो खास फंक्शन है तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो साइट ऑफ एक्शन है वो मेमोरी एपिथेलियम है और जो यूटेराइन मायोमेट्रियम है तो यूटेराइन मायोमेट्रियम पर भी ये ठीक वैसे ही असर करता है। तो इसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से पशु को जो पार्चुरेशन होता है, बच्चों को जन्म देने का जो प्रोसेस होता है तो उसमें मदद होती है, यानी कि बच्चा बाहर निकलने में इसकी वजह से मदद होती है। ये भी एक मेन फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का। इसके अलावा ओविडक्ट तक जो स्पर्म्स होते हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये ऑक्सीटोसिन करता है। तो इस तरह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 6 हार्मोन सिक्रेट्स करती है, जो इंटरमीडिएट लोब होता है वो 1 हार्मोन सिक्रेट करता है, और जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का तो वो 2 हार्मोन को सिक्रेट करता है। और इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में हमने आज जो मेन फंक्शंस होते हैं उसके बारे में चर्चा की है। तो इससे आपको जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो समझने में बहुत मदद मिलेगी।
और इसकी वजह से आपको डायग्नोसिस में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।